हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली। और कैसे हो आप लोग? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हाउ टू सेंड डेटर्स कंफर्मेशन एंड क्रेडिटर कंफर्मेशन इन ऑडिटिंग। डेटर एंड क्रेडिटर कंफर्मेशन आर यूज्ड टू वेरीफाई द बैलेंसेस एंड ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जैसे ये लाइन पढ़ के आपको समझ आ गया होगा कि हमारा पर्पस क्या है डेटर एंड क्रेडिटर कंफर्मेशन लेने का। बिकॉज वी ऑल नो अबाउट एक्सटर्नल कंफर्मेशन इज मोर रिलायबल देन इंटरनल कंफर्मेशन। तो हम लोग डेटर एंड क्रेडिटर्स से बैलेंसेस का कंफर्मेशन और ट्रांजैक्शन का कंफर्मेशन लेते हैं। ये कंफर्मेशन प्रोसेस इंश्योर करता है एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ द डेटर एंड क्रेडिटर बैलेंस एज वेल एज ट्रांजैक्शन को। ठीक है। अब आते हैं, दो टाइप ऑफ डेटर एंड क्रेडिटर कंफर्मेशन होते हैं। फर्स्ट पॉजिटिव कंफर्मेशन एंड सेकेंड नेगेटिव कंफर्मेशन, एज यू ऑलरेडी स्टडीड इन सीए इंटर ऑडिट सब्जेक्ट। पॉजिटिव कंफर्मेशन क्या होता है कि आइदर डिस्क्रिपेंसीज हो या ना हो, जो हमारे डेटर क्रिएटर है वो रिप्लाई बैक करते हैं हमारे रिस्पेक्टिव ऑडिटर को, और ये हायर लेवल ऑफ एश्योरेंस प्रोवाइड करता है। बट नेगेटिव कंफर्मेशन क्या होता है कि इफ देयर इज एनी डिस्क्रिपेंसीज इन बैलेंसेस और ट्रांजेक्शन, देन द क्लाइंट शुड रिप्लाई टू आवर ऑडिटर। तो नेगेटिव कंफर्मेशन के केस में लेस एश्योरेंस हमें मिलती है, क्योंकि सपोज सामने वाले के केस में अगर डिस्क्रिपेंसीज है पर उसे कंफर्मेशन की पोस्ट मिली ही नहीं, तो वो कैसे रिप्लाई बैक करेगा? पर डिस्क्रिपेंसीज तो है। तो दैट्स वाई ये लेस एश्योरेंस प्रोवाइड करता है। चलिए, अब हम आते हैं फॉर्मेट ऑफ डेटर कंफर्मेशन एंड क्रेडिटर कंफर्मेशन। क्योंकि सभी बच्चों को यही डाउट होता है कि किस फॉर्मेट में डेटर एंड क्रिएटर कंफर्मेशन हमारे डेटर एंड क्रिएटर को सेंड करना है ताकि वो रिप्लाई बैक कर सके। तो मैं आज आपको सैंपल दिखाता हूं कि कैसे हम लोग सेंड कर सकते हैं। तो ये फॉर्मेट है डेटर कंफर्मेशन का, और ये फॉर्मेट है आपका क्रिएटर कंफर्मेशन का। और इसमें मैं आपको एक माइनर डिफरेंस बताऊंगा कि पॉजिटिव कंफर्मेशन और नेगेटिव कंफर्मेशन। जैसे ये क्या करेगा, एक हमारा सपोज एबीसी क्लाइंट है। तो एबीसी अपने लेटर हेड में डेट, जिस डेटर को हमने सैंपल बेसिस पे सेलेक्ट किया, उसका नाम, उसका एड्रेस, देन फाइनेंशियल ईयर, एंड जो हम ऑडिटर का नाम मेसर्स सपोज एक्स वाई एंड कंपनी। तो यहाँ पे ये, और जो भी बैलेंस ड्यू है वो अमाउंट यहाँ पे क्लाइंट मेंशन करेगा। और ये चाहे तो वो पोस्ट के थ्रू, चाहे तो वो ईमेल में ऑडिटर को सीसी में रख के वो सेंड कर देगा, और उनसे रिक्वेस्ट करेगा कि आप रिप्लाई कर दो हमारे ऑडिटर को पोस्ट के थ्रू, या मेल है तो उस पे रिप्लाई बैक कर दो हमारे ऑडिटर को। तो रिप्लाई बैक में वो क्या करेगा कि अगर बैलेंस कंफर्मेशन के केस में अगर कोई बैलेंसेस करेक्ट है तो करेक्ट में टिक करके अपना वो सिग्नेचर करके रिप्लाई बैक कर देगा। अगर सही नहीं है तो उसके बुक्स में क्या आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वहां पे वो अमाउंट डालकर वो साइन करके रिवर्ट बैक कर देगा। ओके, आर यू क्लियर? अब देखो यहाँ पे मैंने एक रेड कलर से हाईलाइट किया है। यही शो करता है कि इट इज अ नेगेटिव कंफर्मेशन। बिकॉज here I have written, if you don't notify our auditor of any differences within 10 days of the date of receipt of this letter, it will be presumed that balances stated above is correct. अगर वो 10 दिन के अंदर रिप्लाई नहीं करता है तो हम लोग मान लेंगे कि बैलेंस सही है। तो ये क्या दर्शाता है? नेगेटिव कंफर्मेशन को। अगर ये लाइन हम लोग नहीं लिखते हैं तो फिर ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव कंफर्मेशन। तो हैव यू अंडरस्टैंड नाउ? क्लाइंट यहाँ पे अपने लेटर हेड में सेंड कर देगा कोई भी डेटर एंड क्रिएटर को जो हमने सैंपल बेसिस पे सेलेक्ट किया था, और यहाँ पे ये क्लाइंट अपना सिग्नेचर करेगा और ऑफिशियल ऑफिशियल जो स्टाम्प है वो स्टाम्प यहाँ पे लगाएगा, और यहाँ पे अपना क्लाइंट अपना नाम और एंटिटी का नाम यहाँ पे मेंशन करके सेंड कर देगा। ये फॉर्मेट है डेटर कंफर्मेशन का। और क्रिएटर कंफर्मेशन का भी सेम फॉर्मेट है। अपने लेटर हेड में डेट, क्रिएटर का नेम, एड्रेस, फाइनेंशियल ईयर, ऑडिटर का नेम, जो भी अमाउंट आउटस्टैंडिंग है वो। नेगेटिव भेजना है तो ये वर्ड यूज करना है, नहीं भेजना है तो यूज नहीं करना है। और यहाँ पे वो साइन करके, स्टाम्प करके, पोस्ट के थ्रू या मेल के थ्रू ऑडिटर को सीसी में रख के सेंड कर देगा। नाउ
डेटर और क्रेडिटर यहाँ पे रिप्लाई करेंगे। अगर करेक्ट है तो टिक कर देंगे, अगर करेक्ट नहीं है तो यहाँ पे वो अपने बुक्स में या अपने जो लेजर में अमाउंट आ रहा है उसके बुक्स में, तो वो यहाँ पे रिपोर्ट करके साइन करके रिवर्ट बैक कर देंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बने रहे, जुड़े रहे हमारे चैनल सीए बडीज इंस्टीट्यूट के साथ। थैंक यू।